कुम का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुम हो, फालतू है कुम हो। आगे टीका पीछे टीक, अब भर भर थाली खाए मीट, अब बोले जय सनातन। अहिर गररिया पासी तीनों सत्यानाशी। जो कहते हैं कि 60 बरिस में बुद्धि हो खलई, 80 बरिस में बुद्धि हो खलई, घुटने में बुद्धि रहलई। अहिर गररिया कुर्मी चोर, धर सारे की टंगड़ी तोड़। हम सारे बोल रहे हैं, र नहीं है वहाँ पर लो है, बोलने वाला लो बोलता है, हम र बोल रहे हैं। धर सारे की टंगड़ी तोड़, ये किसने कहा? विद्वान जनों ने कहा था इस समाज में जो हिंदू धर्म के अपने आप को श्रेष्ठ जाति, उच्च जाति पैर पूजवाने वाला, ये आप विचार करिए कि आप किसका पैर का पूजा करते हैं। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच की रात कोल कलवारा, जाति का नाम लेकर गाली दिया। आबिर यमन की रात खस, याभिर किसको कहा? यादव का नाम है याभिर। याभिर यमन, यमन मुसलमान की रात खस, ये कौन जाति है? जाति का नाम ले लेकर के गाली दिया। रामचरितमानस में तुलसीदास दुबे ने लिखा है, किताब उठाकर पढ़ लीजिए, अष्टजाम के समय जाप करते हैं, पढ़ लीजिए। महावृष्टि चाली फुटही कियारी, जिमी स्वतंत्र हुई बिगरही नारी। मतलब जिस प्रकार महावृष्टि तेज वर्षा हो जाए, ज्यादा पानी हो जाए, फुटही कियारी मतलब आरी जनेर मेर बांध टूट जाता है ना ज्यादा पानी होने पर, उसी प्रकार जिमी स्वतंत्र हुई, उसी प्रकार अगर नारी स्वतंत्र हो गई तो बिगरही, बिगड़ जाती है। जिमी स्वतंत्र हुई बिगरही नारी। क्या विष्णुदेव यादव लिखा है? क्या ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एसटी वाले लोगों ने लिखा है? कौन लिखा? ये जो कहता है कि धर्म के खिलाफ है, ये उसी ने लिखा है, कलम कसाईयों ने। वो ठगवा गैंग ने लिखा है। वो कैसा कलम कसाई तुलसीदास दुबे था जो अपनी ही माताएं बहनें बेटियों को गाली लिखा धर्म ग्रंथ में, और हमारे समाज के लोग पूजा करते हैं उसकी। पैसा, दान, दक्षिणा, उस पर जितना सामान है उठा के मोटरी बांध लेता है, पॉकेट में रख लेता है, और गोबर को कहता है औरा के पेड़ तक फेंका, पोखरी में भसा दी, नदी में बहा दूं। अगर वो सच में मंत्र मार कर आपने उसे ईश्वर का रूप दिया, मान लो गौरी गणेश, मान लो महादेव मिट्टी के, तो फिर उसको आप पॉकेट में रख के क्यों नहीं सब सामान ले जा रहे हैं? पैसा चाउर दाल आप बांध लिए, इसको आप फेंकवा दिए। अपमान वो करता है। अहिर गररिया पासी तीनों सत्यानाशी। किसने कहा? ये कहावत जो आज भी हमारे समाज के ये पीछा में बोलते हैं, मुंह पर तो नहीं बोलते हैं, देखते हैं कि यादव मजबूत जाता है तो पिटवो कर, और कहीं कहीं पिटियो देते हैं, ठीक करते हैं। लेकिन जो कहते हैं कि 60 बरिस में बुद्धि हो खलई, 80 बरिस में बुद्धि हो खलई, घुटने में बुद्धि रहलई, ये क्या कहता है? कौन कहता है? और अहिर गररिया पासी तीनों सत्यानाशी, ये कहावत समाज में किसने प्रचलित किया? अहिर गररिया कुर्मी, अहिर गररिया कुर्मी चोर, धर सारे की टंगड़ी तोड़। हम सारे बोल रहे हैं, र नहीं है वहां पर लो है, बोलने वाला लो बोलता है, हम र बोल रहे हैं। धर सारे की टंगड़ी तोड़, ये किसने कहा? विद्वान जनों ने कहा था इस समाज में जो हिंदू धर्म के अपने आप को श्रेष्ठ जाति, उच्च जाति पैर पूजवाने वाला, ये आप विचार करिए कि आप किसका पैर का पूजा करते हैं। जब जागा तभी सवेरा। और हम युवा साथियों से खास करके विनम्र निवेदन करते हैं कि किसी से व्यक्तिगत बहस मत करिए, व्यक्तिगत बहस बिल्कुल मत करिए। जो जैसा है जीवन जी ली, हमारे बुजुर्ग जीवन जी लिए, हम युवाओं को अब आगे जीवन जीना है और आने वाली पीढ़ी को जीवन जीना है। हमारा अपना औलाद, हमारे बच्चे, हमारे अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे बेहतर समाज, बेहतर परिवार, बेहतर देश मिल सके, बौद्धिक ज्ञान वाला, विद्वानों का समाज वाला, वो कैसे बेहतर बन सके, वो निर्माण करना है। तब हमारा परिवार और सशक्त समाज निर्माण होगा। हमें उनसे बहस नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल बहस मत करिए किसी से धर्म के नाम पर, बिल्कुल मत करिए। पूछने के लिए तो बहुत सारी बातें हम पूछ देंगे। यहाँ पर हमारी दीदी बैठी हैं, रीता दीदी बैठी हैं, किनके बदौलत? अगर हम इन्हीं से सवाल करें, किनके बदौलत आज ये कुर्सी पर बैठी हैं? राष्ट्रपति की कुर्सी पर द्रौपदी मुर्मू किनके बदौलत बैठी हैं? अगर धर्म के नजरिए से देखें, धर्म के अनुसार, तो ये पापी है। विचार आप करिएगा, समझिएगा इस बात को मैं क्या कह रहा हूं। अगर धर्म के नजरिए से देखा जाए तो महिलाएं अगर कुर्सी पर बैठी हैं, वो हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, वो हिंदू धर्म के विरोधी हैं। जैसे हम लोगों को कुछ लोग भावना आहत गैंग वाले लोग कहते हैं कि लोग धर्म के खिलाफ बोलता है, नास्तिक सब। धर्म, असली धर्म कौन है? असली धर्म क्या है? विचार आप करिए। जिस धर्म ग्रंथ में लिखा हो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, असकल तारना के अधिकारी, जिस धर्म ग्रंथ में लिखा है
रामचरितमानस में तुलसीदास दुबे ने लिखा है, किताब उठाकर पढ़ लीजिए, अष्टजाम के समय जाप करते हैं, पढ़ लीजिए। महावृष्टि 40 फुट ही कियारी, जिमी स्वतंत्र हुई बिगरही नारी। मतलब जिस प्रकार महावृष्टि तेज वर्षा हो जाए, ज्यादा पानी हो जाए, फुटही कियारी मतलब आरी जनेर मेर बांध टूट जाता है ना ज्यादा पानी होने पर, उसी प्रकार जिमी स्वतंत्र हुई, उसी प्रकार अगर नारी स्वतंत्र हो गई तो बिगड़ जाती है। जिमी स्वतंत्र हुई बिगड़ही नारी। क्या विष्णुदेव यादव लिखा है? क्या ओबीसी ईबीसी एसटी एसटी वाले लोगों ने लिखा है? कौन लिखा ये? जो कहता है कि धर्म के खिलाफ है ये, उसी ने लिखा है कलम कसाईयों ने। वो ठगवा गैंग ने लिखा है। वो कैसा कलम कसाई तुलसीदास दुबे था जो अपनी ही माताएं बहनें बेटियों को गाली लिखा उस धर्म ग्रंथ में, और हमारे समाज के लोग पूजा करते हैं उसकी। विचार आप करिए कि आज अगर रीता दीदी कुर्सी पर बैठी हैं, हमारे समाज की बेटियां कुर्सी पर बैठी हैं, हमारे समाज के बेटी अगर वार्ड मेंबर, मुखिया, सरपंच, विधायक, सांसद, राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठी हैं, बीपीएससी से टीचर बनी है, शिक्षा मित्र से शिक्षिका बनी है, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, बीडीओ, सीओ, कलेक्टर, डीएम, कुछ भी अगर वो बन रही हैं, तो क्या हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार वो बिगड़ही नारी है कि नहीं है? है कि नहीं है? इसलिए हमने कहा कि हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार, हिंदू धर्म की व्यवस्था के अनुसार जो बेटियां पढ़ के कुर्सी पर बैठ रही हैं, वो धर्म विरोधी है। विचार आप करिए कि वो धर्म है या ठगवा गैंग का दलदल है, अपमान करने का दलदल है। विचार आप करिए। अगर संविधान ना होता तो बेटी कुर्सी पर नहीं बैठती, अगर संविधान नहीं होता तो आज राष्ट्रपति की कुर्सी पर आदिवासी समाज की द्रौपदी मुर्मू नहीं बैठी होती, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं होती, चमार जाति से आने वाली मीरा कुमार लोकसभा की अध्यक्षा नहीं बनती, और यहां कुर्सी पर दीदी नहीं बैठती, आपकी बहन बेटी नहीं बैठती। विचार आप करिए कि वो संविधान की कृपा है या ईश्वरीय चमत्कार कृपा ढूंढते हैं मंदिर मस्जिद से, वो कृपा किधर से है? विचार आप करिए कि आपकी कृपा किधर से है। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच की रात कोल कलवारा, जाति का नाम लेकर गाली दिया। आबिर यमन की रात खस, याभिर किसको कहा? यादव का नाम है याभिर यमन मुसलमान की रात खस, ये कौन जातियां है? जाति का नाम ले लेकर के गाली दिया। जो उसके पक्षधर हैं वहां धार्मिक आयोजन करवा दीजिए, जहां करवा दीजिए, भीड़ देखिए, होता है ना, यहाँ अपने गांव में होता है। पूजा के लिए, रामलीला के लिए, जग के लिए हमारे ही परिवार से 1000, 2000, 5,000 लोग चंदा देकर करते हैं, 5 लाख 7 लाख जमा हो जाता है। लेकिन इस गांव में कभी पुस्तकालय था, सर्वोदय पुस्तकालय 40 साल चला, क्यों बंद हो गया? एक आदमी चलाए, वो मर गए, अपने साथ लिए चले गए। क्यों? दूसरा आदमी, हम उनके संतान हैं, हमारा परिवार के लोग ही उस पुस्तकालय को खत्म कर दिए। क्यों? विद्यालय बनवाने वाले बनवा दिए, उसी विद्यालय से हम शिक्षित हो गए, हमारे ही बाप दादा ने बनवाया, कौन बनवाए? और हम उसी समाज, उसी परिवार के लोग उसी विद्यालय से शिक्षित होकर के जब रुपया पैसा कमाने लगे तो हम क्या करने लगे? ये विचार हमें और आपको करनी चाहिए। फिर दोबारा पुस्तकालय क्यों नहीं बना? क्यों नहीं हम पुस्तकालय के पक्षधर हैं? क्यों नहीं शिक्षालय को मजबूत करने के पक्षधर हैं? विचार हमें और आपको करनी चाहिए कि हमें किस मार्ग पर चलनी चाहिए। धर्म का अपमान, देवता पितर का अपमान हम नहीं करते, वो पंडित, वो ठगवा गैंग करता है। कैसे? देवता ईश्वर जो धर्म के अनुसार बनाया है उसका अपमान हम नहीं करते। जिसने बनाया और जो उसके नाम पर व्यापार करके रुपया, धन, दौलत, दान, दक्षिणा ठगता है, वो अपमान करता है। कैसे करता है तो जरा समझिए। आपसे गोबर मंगवाता है हर धार्मिक आयोजन में, कहता है कि गोबर के 2 पिठरी पार के कलसा तर रखो, या महादेव पूजवाने के समय मिट्टी का गोल गोल बनवाता है, सारा मंत्र तंत्र पूजा पाठ करके और उसका ध्यान केंद्रित होता है, इदम द्रव्यम समर्पयामि दक्षिणाय नमः। ध्यान उसका वहां रहता है कि दक्षिणा कितना ही चढ़ा रहे हैं। अब जमाना है महंगाई के समय अली जजमान, अब कथी 11 गो 21 को चढ़ावे छी, 1100 चढ़ाइयो ना, अब ध्यान उस पर है। और अंत में पैसा, दान, दक्षिणा, उस पर जितना सामान है उठा के मोटरी बांध लेता है, पॉकेट में रख लेता है और गोबर को कहता है औरा के पेड़ पर फेंको, पोखरी में भसा दी, नदी में बहा दू। यही ना होता है? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर वो सच में मंत्र मार कर आपने उसे ईश्वर का रूप दिया, मान लो गौरी गणेश, मान लो महादेव मिट्टी के,
तो फिर उसको आप पॉकेट में रख के क्यों नहीं सम्मान ले जा रहे हैं? पैसा चाउर दाला बांध लिए और इसको आप फेंकवा दिए। अपमान वो करता है या हम करते हैं, विचार आप करिएगा। जगदेव बाबू ने भी कहा पहली पीढ़ी मारी जाएगी, हम मरने को तैयार हैं। दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, हम जेल जा रहे हैं, जाते रहे। और तीसरी पीढ़ी सत्ता हासिल करेगी, हमने सत्ता हासिल भी किया है, आगे भी करते रहे। कोई हमें नहीं रोक सकता। ये जब तक आगे तीखा पीछे तीख, अब भर भर थाली खाए मीट, अब बोले जय सनातन, तब तक बहुजन समाज का कल्याण नहीं होने वाला। मैं बात कर रहा था औरों का, मुखिया जी की बात कर रहे थे। एक महान कवि इसी धरती के हुए, जिला के हुए, तो झूम झूम कर गाते थे, कहते थे और चाहिए और चाहिए, कहते थे और चाहिए और चाहिए। औरों का क्या होगा? सब और चाहिए, अपने चाहिए, तो औरों का क्या होगा? लेकिन उसी औरों के लिए सोचने वाले इस समाज में भी वो लाल पैदा हुए जो कोई विद्यालय बनवाए, पुस्तकालय बनवाए, कोई कुआं बनवाए और तमाम सामाजिक सुविधाओं का यहाँ संसाधन उपलब्ध कराने का काम किए। आज वर्तमान में उनमें से मुखिया जी और उन्हीं में से ये आयोजक बंधु हैं जो जोखिम उठाए हैं ज्ञान के मार्ग के लिए ऐसा कार्य करें। हमारे समाज में से ही बहुत सारे लोग कहेंगे का होता है सब कह के देवी देवता के बारे में हंसैत रही हो, धर्म कर्म के बारे में हंसैत रही हो, ये लड़का सब बिगड़ गेल है, ई सब बाप दादा से चलत अबैत है, ओकरा हंसैत है, सब दूसैत है। इसी हमारे ही समाज के लोग कहेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे ही समाज के लोग ये भी कहेंगे कि बाभन के कहत रही है बुरा भला, बाभन के कहत रही है खराब है। वैसे लोग जिनको लगता है कि ये गलत कह रहे हैं, यहाँ के वक्ता लोग, विद्वान लोग या आयोजक लोग, तो विचार आप करिएगा। आज आपका बेटा बेटी, आपका पोता पोती, नाती नतनी अदर पढ़ लिख करके मास्टर डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, तो वो किसके बदौलत बन रहा है? उस पंडित के बदौलत या संविधान के बदौलत? उस धर्म के बदौलत या संविधान के बदौलत? विचार आप करिएगा, ये तय आप करिएगा। असली देवता का मतलब, देवता का क्या मतलब? बात बात में हम लोग जो कहते हैं कि देवी देवता की कृपा से, कहते हैं ठेठ भोजपुरी शब्द है देवता। जरा सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, देवता का संधि विच्छेद करिए तो ठेठ भोजपुरी शब्द हम लोग आपस में बात करते हैं। अवतर, जातर, खातर, लेवता, देवता, देवता, उसका उल्टा है लेवता। विचार जरा करके देखिए ना, देने वाला देवता। विचार आप करिए। हमारे समाज के आदरणीय अभिभावकगण और युवा साथी, बच्चे, माताएं, बहनें, बेटियां, विचार आप करिए। जन्म देने वाला कौन? माँ बाप। भोजन देने वाला कौन? माँ बाप। वस्त्र कपड़ा देने वाला कौन? घर बनाकर देने वाला कौन? ये जथा संपत्ति देने वाले कौन? शिक्षालय, विद्यालय, पुस्तकालय तक पहुंचाने वाले कौन? इस समाज में पहचान दिलाने वाले कौन? इस सुंदर संसार में लाने वाले कौन? विचार आप करिए कि वो असली देवता माता पिता है या गोबर, माटी, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, रामायण, गीता, कुरान, महाभारत, कौन है असली देवता? विचार आप करिए। मान लो गोबर के गौरी गणेश मान ले लिया, पीढ़ी दर पीढ़ी पूजते आ रहे हैं। विद्यालय शिक्षालय नहीं होता तो वही आज भी हमको आपको सोलकनवा सुदरवा कहते आता, मास्टर साहब नहीं कहता, डॉक्टर साहब नहीं कहता, मुखिया जी नहीं कहता। विचार आप करिए कि कृपा कहां से बरस रही है। सबसे ज्यादा धर्म ग्रंथों में माताएं, बहनें, बेटियों को, नारियों को जलील किया गया है, गालियां दी गई है। जगह जगह नारी नरक का द्वार है, नारी नरक का खान है। चाहे आप कोई धर्म ग्रंथ उठा के पढ़ लीजिए, मनुस्मृति दुनिया की सबसे कलंकित किताब है, शर्मसार करने वाली नीच किताब है, उसमें उठाकर पढ़ लीजिए। नारी के साथ साथ तमाम पिछड़ी जातियां और शेड्यूल कास्ट हो, माइनॉरिटी हो, सबको गालियां दी है और उसकी पूजा करते हैं हिंदू धर्म वाले। आप वेद उठाकर पढ़ लीजिए, आप रामायण महाभारत उठा के, गीता उठा के पढ़ लीजिए। क्यों जातियां लेकर के गालियां दी गई और नारियों को गालियां दी गई? और सबसे ज्यादा हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, माताएं, बहनें, बेटियों, भारत का संविधान नहीं होता तो आपको आंगन और दहलीज से बाहर निकालने का सम्मान और अधिकार आपको नहीं मिलता।
आप वही गुलामी में पड़ी रहती। आज आप जो कुछ भी हैं वो संविधान की कृपा की बदौलत है, धर्म की कृपा की बदौलत नहीं है। ये तय आप करिए कि जागा जागा बिटवा, जागा जागा बिटिया, उठ पढ़। अगर आप ऐसा करने लगे तो हमारा समाज बदलने में कोई समय नहीं लगेगा। हर घर में बुद्ध अम्बेडकर पैदा होंगे, हर घर में IAS IPS पैदा होगा, हर घर में अफसर पैदा होगा। वो दूर नहीं होगा। कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा करके तो देखिए। आज अगर है जो शिक्षा के रास्ते पर चले हैं, तब ये सम्मान समारोह उनके लिए है, तब उनको सम्मान मिल रहा है। जिधर जाते हैं प्रणाम मास्टर साहब, मैडम प्रणाम, तब होता है। डॉक्टर साहब प्रणाम, वकील साहब प्रणाम, तब होता है। एक वकील साहिबा मुजफ्फरपुर में, वो वकालत में गए किसी काम से हम, तो वो कहीं कि विष्णुदेव भाई एक मदद आपसे चाहिए। हमके बोलिए ना। तो दराज में से वो निकाली पर्ची या कार्ड छपा हुआ था, श्री राम कथा का भव्य आयोजन, जिला स्कूल मैदान, और रसीद साथे साथे, विष्णुदेव भाई इसमें आपको मदद करना है, कलेक्शन भी करवा देना है। हमके बहुत अच्छा। आप एक बात बताइए, आप हिंदू धर्म का सम्मान करने चली हैं कि अपमान कर रही हैं, सो बताइए। तो बोले कि हम तो सम्मान करने चले। वकील साहब कहे कि आप तो हिंदू धर्म का अपमान कर रही हैं, धर्म विरोधी आप हैं। बोली कैसे? हम तो कथा करवाने जा रहे हैं। बोले नहीं, आप अपमान करने जा रही हैं, और कर रही हैं, अभी भी आप कर रही हैं, करते आ रही हैं अपमान। बोली कैसे? हम बोले ऐसे, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार नारियों को घूंघट में घर की दहलीज के भीतर रहने का अधिकार है, और आप घूंघट छोड़ के कोट पैंट पहन के आप घर से बाहर चल के कुर्सी पर बैठिए। हिंदू धर्म का अपमान तो इसी हो गया। नारियों को, बेटियों को जिमी स्वतंत्र होई बिगरही नारी, अभी थोड़ी देर पहले बताए, महावृष्टि चाली फुटही कियारी, जिमी स्वतंत्र होई बिगरही नारी। अगर बेटी शिक्षालय की ओर चल पड़ी है, संवैधानिक सम्मान, जनप्रतिनिधि हो, तमाम चीजों के लिए घर की दहलीज को पार करके आगे बढ़ गई, धर्म विरोधी तो ऐसे ही साबित हो रही। उनको तो आगे नहीं, समाज में आगे नहीं निकलना था, मंच पर आके नहीं बैठना था। आप तो न्यायालय में आके बैठ रही हैं, तो आप तो ऐसे ही अपमान कर रही हैं। आप न्यायालय में बैठ गई आके, तो धर्म विरोधी तो ऐसे ही आप कर रही हैं। बेटियों को हर जगह लिखा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। शूद्र में हम सब है, अब पशु है, नारी भी उसमें है। सकल तारण के अधिकारी, आपको गुलाम रहना है, मार पीट के आपको बस में कौके कब्जा में कौके रखना है। तो आप तो उस जंजीर को तोड़कर आप तो कुर्सी पर आके बैठ गई, वकालत खाना में बैठ गई। आप तो ऐसे ही हिंदू धर्म विरोधी हैं। सारे वकील लोग, अगल बगल के लोग जो सुनने लगे, वो आके खड़े हो गए और कहते हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जिस धर्म ने हमें नीच कहा, जिस धर्म ने हमें जलील किया, जिस धर्म ने हमें अपमानित और कलंकित किया, हम उसी धर्म का धंधा करने चले हैं, कथा करवाने चले हैं। विचार मैडम आप करिए, और हमको तो लगता है अब आप खुद ही निर्णय लीजिए कि ये करना चाहिए कि नहीं। हमसे तो हमको लगता है अब सहयोग आप नहीं मांगिएगा। मैडम वही हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बोली हमको माफ करिए, ये कथा का आयोजन आज से कैंसिल। मैं घोषणा करती हूँ, ये कथा आयोजन कैंसिल। सामने में फोन करके कथावाचक को कही कि आयोजन नहीं होगा, किसी कारण बस खत्म किया जाए, सामने में फोन करके। और मैं बताऊं, वो जिस वकील साहिबा से मेरी बात हो रही थी, वो ब्राह्मण समाज की है, कलमबाग चौक पर घर है, वो ब्राह्मण समाज की। वो जब इस बात को समझ सकती है, ब्राह्मण समाज के लोग उसी संविधान को पढ़ करके न्यायालय में वकालत कर रहे हैं, जज की कुर्सी पर बैठे न्याय कर रहे हैं, तमाम संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और हम और आप उसके ठगवा व्यापार पर इदं द्रव्यम समर्पयामि पचमा फेल का पैर पूजा कर। विचार आप करिए कि हम कहां से हमें शक्ति मिल रही है, किधर जाना चाहिए, और कहां हमारा शोषण हो रहा है, लात मारना चाहिए कि नहीं, तय आप करिए।